हेलो साथियों, कैसा सभी। मैं ऋषभ पांडे आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की क्लासेस दी जाती हैं, ठीक है। जिसमें मैंने कंप्यूटर आपका शुरू कर दिया है। कंप्यूटर आपका उड़ान बैच के माध्यम से आप प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। प्यारे साथियों, आज जो मैं क्लास लेकर आया हूँ वो जीके जीएस का आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री का क्लास मैं लेकर आया हूँ प्यारे साथियों, इसको ध्यान पूर्वक देखना। प्यारे साथियों, थ्योरी क्लास होगा, ठीक है। तो इसे ध्यान पूर्वक आप देखिएगा, ठीक है। आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, हम हिस्ट्री की बात करें तो इतिहास कब से शुरू हुआ, ठीक है। इतिहास किसे कहते हैं, ठीक है। आप हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री जो है आपका, इसका हिंदी टर्म होता है इतिहास, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। इसका हिंदी टर्म क्या होता है? इसका हिंदी टर्म होता है इतिहास, आप सभी लोग जानते हैं। अच्छा, इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है? क्या होता है इतिहास, ठीक है। तो इतिहास का मतलब होता है कि किसी कालानुक्रम में घटित जो घटनाएं होती हैं, ठीक है, उसका एक जो निश्चित ब्यौरा होता है, जो भी उसका कालानुक्रम होता है, ठीक है, उसका हम क्या कहते हैं? उसको हम प्यारे साथियों, उसको हम इतिहास कहते हैं। सुनो मेरे प्यारे साथियों, उसको हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। यानी पास्ट में घटित घटित यानी भूतकाल में घटित जो भी घटनाएं होती हैं, उसका एक निश्चित जो क्रम होता है, उससे हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों? उससे हम इतिहास कहते हैं प्यारे साथियों। क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अब इतिहास जो है आपका, वो आपका कई वर्गों में विभाजित है, ठीक है। इतिहास की अगर हम साक्ष्य की बात करें प्यारे साथियों, तो इतिहास के ऐसे कई साक्ष्य हैं जिसके माध्यम से ये पता लगता है कि पहले जमाने के लोग कैसे थे, ठीक है। उसका नाम ब्रिटिश काल में कैसे थे, मुस्लिम काल में कैसे थे, ठीक है, मुगल सल्तनत में कैसे थे। और जो प्राचीन एरा है, ठीक है, उसमें हमारे मनुष्य, हमारे पशु, ठीक है, किस प्रकार से रहते थे, किस प्रकार से वो जीवन यापन करते थे, ठीक है, उनका आवास किस प्रकार से होता था। ये सारी चीजें क्या होती हैं प्यारे साथियों? ये सारी चीजों को हम किसके थ्रू पढ़ते हैं? हम हिस्ट्री के थ्रू पढ़ते हैं प्यारे साथियों। किसके थ्रू पढ़ते हैं? हिस्ट्री के थ्रू पढ़ते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। कई सारे साक्ष्य हैं इसमें, ठीक है। हम पहले अगर साक्ष्यों की बात करें, इतिहास के साक्ष्यों की बात करें, तो इतिहास में ऐसे कई सारे साक्ष्य होते हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ साक्ष्य लेके चलेंगे जो आपका प्राचीन काल से लेके, ठीक है, प्राचीन काल से लेके आपका जो ब्रिटिश काल तक है, जो भी सिचुएशन बनता है, ठीक है, ये सारा आपका किसके थ्रू है भैया? वो इतिहास के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी ऐसे कौन कौन से साक्ष्य हैं, ऐसे कौन कौन से साक्ष्य हैं जिसके माध्यम से हम इतिहास को आसानी से पढ़ते हैं, या उसी साक्ष्य के माध्यम से हम क्या करते हैं भैया? इतिहास को आसानी से पढ़ते हैं, ठीक है। और एक एक सिचुएशन के बारे में हम क्या करते हैं भैया? जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। तो वो साक्ष्य क्या क्या रहा आपका, ठीक है। तो प्यारे साथियों, ऐसे कई सारे पुस्तकें हैं, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं? जिससे हमने हम इतिहास के साक्ष्य की बात करते हैं, ठीक है। जैसे आपका पुस्तक, इसमें कई सारे आपके पुस्तकें आते हैं जो आपके कई सारे आपके कवियों द्वारा रचित हैं, कई सारे आपके राजाओं द्वारा रचित हैं, ठीक है, कई सारे आपके महान विद्वान हैं उनको द्वारा रचित है, ठीक है। तो पुस्तकों से भी हम क्या करते हैं? इतिहास के बारे में जानकारी करते हैं प्यारे साथियों। उसके बाद में बात करें पुराणों के बारे में, ठीक है, या पुराण से पहले जो आपका वेद है, वेदों के बारे में हम क्या करते हैं भैया? इसके बारे में भी हम क्या करते हैं? इतिहास में जो साक्ष्य होता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। यानी इसमें वेद क्या होता है, ठीक है, वेद कितने प्रकार के होते हैं, हर वेद का नेचर किस प्रकार से होता है, ठीक है, वेद में कितने प्रकार के आपके गुण होते हैं, कितने प्रकार के सूतक होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार की ऋचाएं होती हैं, ठीक है, वेद कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा हम जो है, हम वेद के मदद से हम क्या करते हैं भैया? इतिहास को हम पढ़ते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। तो वेद हो गया, पुस्तक हो गया, ठीक है, उसके बाद में पुराण हो गया, ठीक है, उसके बाद में आपका वेदांग हो गया, ठीक है, वेदांग हो गया, ठीक है। गुरु के समीप जो आप शिक्षा लेते हो, ठीक है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम उपनिषद बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम उपनिषद बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम उपनिषद बोलते हैं। क्या प्यारे साथियों बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं उपनिषद, ठीक है। वेदांग क्या होता है? ठीक है, तो वेदों का एक समाहार, वेदों का एक कलेक्शन क्या कहलाता है? वेदांग कहलाता है। क्या प्यारे साथियों, क्या कहलाता है? वेदांग कहलाता है, ठीक है। वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? आपके 6 प्रकार होते हैं वेदांग के। पुराण के कितने प्रकार होते हैं? आपके 18 पुराण होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? आपके 4 प्रकार के वेद होते हैं।
ठीक है। और उपनिषद कितने प्रकार के होते हैं आपके? 108 प्रकार के आपके उपनिषद होते हैं। ठीक है, तो इन इन सारे साक्ष्यों के माध्यम से हम इतिहास को पढ़ते हैं। ठीक है मेरे साथियों, हम क्या करते हैं? इतिहास को पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे नवीन जो आपका उपनिषद है वो आपका आलोपनिषद है। ठीक है, अच्छा, 4 आश्रमों की चर्चा किसमें है आपका? ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जाबलोपनिषद में है, जिसमें आपका गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ठीक है, और आपका, ठीक है, गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास और आपका, ठीक है, आपका संन्यास। ठीक है, ये सारा आपका किसके थ्रू आता है आपका भैया? आपका जो 4 आश्रमों की चर्चा है वो इसी के थ्रू आपका समझाया गया। ठीक है, गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ठीक है, ये सारा आपका इसके थ्रू आपका समझाया गया है। ठीक है, अच्छा, ये 4 आश्रमों की चर्चा किसमें है? ये चारों आश्रमों की चर्चा आपके आपके भैया प्यारे साथियों किसमें? आपके आपके जाबलोपनिषद में। किसमें? आपके जाबलोपनिषद में। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ओम और धम्म नचिकेता की कहानी किसमें है? तो आपकी भैया प्यारे साथियों वो आपके किसमें है? वो आपके कंठोपनिषद में। क्या किसमें आप प्यारे साथियों? कंठोपनिषद में। ठीक है, तो ये सारे आपके जो उपनिषद हैं वो इसके थ्रू आते हैं प्यारे साथियों। अच्छा, 6 प्रकार के 6 प्रकार के वेदांत की संख्या कितनी है? तो व्याजो, ठीक है, व्याकरण, ठीक है, व्याकरण, ठीक है, व्याकरण, ज्योतिष, ठीक है, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, कल्प, छंद, छंद, निरुक्ति, ठीक है, निरुक्ति, शिक्षा, निरुक्ति, शिक्षा, ठीक है, निरुक्ति, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, छंद, निरुक्ति, शिक्षा। तो ये 6 प्रकार के आपके वेदांग हो गए प्यारे साथियों। ठीक है, उसी प्रकार आपका पुराण 18 पुराण होते हैं। ठीक है, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, ठीक है, ऐसे आपके 18 पुराण होते हैं। उसमें कुछ पुराण के बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, कि मौर्य वंश की चर्चा किसमें है? ठीक है, वायु पुराण में गुप्त वंश की चर्चा है। सातवाहन वंश आपके आपके जो आपके मत्स्य पुराण उसमें सातवाहन वंश की चर्चा है। ठीक है, और आपके जो विष्णु पुराण है उसमें मौर्य वंश की चर्चा है प्यारे साथियों। ठीक है, तो इसमें आपका किसमें है भैया? ये आपके पुराण 18 प्रकार के जो पुराण होते हैं इसके माध्यम से क्या करते हैं भैया? अपने इतिहास को पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं, सभी को पता है आपको। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद होता है। ठीक है, इसमें आपके हर वेद में आपके कई सारे चीजों की चर्चा है। जैसे गायत्री मंत्र की उल्लेख किसमें है? आपका ऋग्वेद में है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो आपका संगीत वाचन है वो आपका किसमें? आपका सामवेद में है। ठीक है, उसके बाद में जादू टोना वशीकरण, ठीक है, ये आपका किसमें है? आपका आपका प्यारे साथियों किसमें है? आपका जो आपका कर्म कांड है ये आपका यजुर्वेद में है। और जो आपका जैसे मान लीजिए आप रोग दोष जो होता है आपका चिकित्सा होता है, सब आपका किसमें? आपका अथर्ववेद में। ठीक है प्यारे साथियों, किसमें? आपका अथर्ववेद में। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे आपके भैया किसमें? आपके वेद में है। ठीक है, उसी प्रकार आप कई सारे राजाओं के द्वारा, कई सारे कवियों के द्वारा आपके पुस्तक का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो उसमें आपका पुस्तक के बारे में हम क्या करते हैं भैया? इतिहास के बारे में साक्ष्य प्रदान करते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो ये सारा आपका, ठीक है, ये सारे आपके साक्ष्य हो गए जिसके माध्यम से हम इतिहास को पढ़ते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, अच्छा प्यारे साथियों, इतिहास, ठीक है, इतिहास शब्द जो है वो आपका किसने दिया? ठीक है, यानी इतिहास के पितामह अगर हम बात करें तो कौन है वो? तो वो आपके हेरोडोटस है। कौन है प्यारे साथियों? हेरोडोटस है। हेरोडोटस ने अपने पुस्तक, ठीक है, हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में, ठीक है, हिस्टोरिका में ये वर्णन किया है आपके हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, यानी हिस्ट्री के बारे में किसने वर्णन किया है? आपके आपके हेरोडोटस नामक वैज्ञानिक ने, यानी अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में वर्णन किया है आपके इतिहास के बारे में। ठीक है मेरे साथियों, इसी प्रकार आपके जेम्स मिल, ठीक है, जेम्स मिल नामक वैज्ञानिक ने एक पुस्तक में लिखा है, ठीक है, अर्ली, ठीक है, ठीक है, अर्ली ब्रिटिश, अर्ली ब्रिटिश ऑफ इंडिया, अर्ली ब्रिटिश ऑफ इंडिया। इसने अपनी पुस्तक अर्ली ब्रिटिश ऑफ इंडिया में, ठीक है, इतिहास को 3 कालक्रमों में बांटा गया है। ठीक है, यानी इतिहास को जेम्स मिल ने कितने कौन सा पुस्तक लिखा था? तो अर्ली ब्रिटिश ऑफ इंडिया में लिखा था इन्होंने। और इन्होंने इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है। ठीक है, इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा है? इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है प्यारे साथियों। ठीक है, इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा है? 3 कालखंडों में बांटा है। ठीक है, पहला आपका प्राचीन काल, दूसरा आपका मध्यकाल, और तीसरा आपका आधुनिक काल।
तीसरा कौन सा है प्यारे साथियों? तो तीसरा होता है आपका आधुनिक काल। तीसरा होता है प्यारे साथियों कौन सा आपका? तीसरा होता है आपका आधुनिक काल। तो जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक आ अर्ली ब्रिटिश ऑफ इंडिया में इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है। उसका नाम है प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ठीक है, अच्छा प्राचीन काल में इन्होंने क्या कहा है? तो प्राचीन काल को हिंदू काल, मध्यकाल को मुस्लिम काल और आधुनिक काल को ब्रिटिश काल कहा है इन्होंने। ठीक है, उसी प्रकार कई सारे पुस्तकों में चर्चा है, कई सारे यूनिवर्सिटी ने, जैसे ऑक्सफोर्ड के क्लेरेंडन प्रेस के अनुसार, ठीक है, जो आपका इतिहास है, ठीक है, उसमें आपका अर्ली ब्रिटिश ऑफ इंडिया उन्होंने उस पुस्तक में कहा है कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है। सेम चीजें ये भी चीज आपका ऑक्सफोर्ड क्लेरेंडन प्रेस के अनुसार, ठीक है, इतिहास को 3 कालखंडों में उन्होंने बांटा है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। समझे प्यारे साथियों? अच्छा प्राचीन काल क्या होता है? तो प्राचीन काल जो पुराने काल में, ठीक है, यानी मध्यकाल से पहले, मध्यकाल से पहले आपका मध्यकाल से पहले आपका मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल से पहले आपका मौर्य काल, मौर्य काल से पहले आपका भैया हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश, उसी प्रकार आपका उससे पहले आपका भैया, उसके बाद में आता है आपका, ठीक है, कौन सा आता है आपका, ठीक है, तो प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, उसके बाद में आपका वेद वाला सिचुएशन, ठीक है, यानी आपका 2500 से 1750 आपका सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उसके बाद में आपका 1750 से आपका 1000 बीसी आपका भैया वेद वाला सिचुएशन आ जाता है, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होती है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपका सिचुएशन किसमें है प्यारे साथियों? तो ये आपका प्राचीन काल इसे कहा जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, यानी पहले जमाने में जो आपके मनुष्य होते थे, ठीक है, कौन सा उन्होंने पहला कौन सा उन्होंने कौन सी फसल उगाई, ठीक है, तो ये सारा आपका किसमें है? आपका ये प्राचीन काल में है प्यारे साथियों। ठीक है, सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा आपका फसल उगाया? तो उसका नाम है गेहूं और जौ। गेहूं और जौ ये 2 ऐसी फसल थी जिसे इंसानों ने पहली बार उगाया था। ठीक है, अच्छा पहला पशु कौन सा था? तो पहला पशु कुत्ता था। पहला पशु कौन सा था प्यारे साथियों? तो पहला पशु कुत्ता था, जो मानव द्वारा पालतू बनाया गया प्यारे साथियों। ठीक है, ठीक है, तो ये सारा आपका किसमें है प्यारे साथियों? तो ये सारा आपका भैया प्राचीन काल में है प्यारे साथियों। ठीक है, उसके बाद आपका आपका मौर्य, ठीक है, हर्यक वंश वाला सिचुएशन आ जाता है। ठीक है, फिर आपका ठीक है, उसके बाद में आपका मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल, ठीक है, फिर उसके बाद में आपका आ जाता है दिल्ली सल्तनत, ठीक है, फिर मुगल सल्तनत, ठीक है, फिर मुगल सल्तनत के बाद में आपका आ जाता है ब्रिटिश काल। ठीक है प्यारे साथियों, इसी प्रकार आपके संदर्भ में, ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको साक्ष्य के बारे में बता दिया कि इतिहास को किसने डिफाइन किया? तो इतिहास के पितामह आपके हेरोडोटस हैं, जिसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका नामक पुस्तक में इन्होंने लिखा है। ठीक है, अच्छा नेचुरल हिस्टोरिका अगर कर दें तो भैया ये किसने लिखा है? तो प्लीने ने लिखा है। किसने लिखा है? प्लीने ने लिखा है आपके नेचुरल हिस्टोरिका। ठीक है, अगर बात करें हिस्टोरिका के पहले अगर नेचुरल जुड़ गया तो नेचुरल हिस्टोरिका किसने लिखा है? आपके प्लीने ने लिखा है। किसने लिखा है? प्लीनी ने। ठीक है, तो हेरोडोटस आपके इतिहास के पितामह है, जिन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में ये इतिहास को क्लेरिफाई किए हैं। ठीक है प्यारे साथियों, उसी प्रकार आपके जेम्स मिल नाम वैज्ञानिक ने अर्ली ब्रिटिश ऑफ इंडिया इन्होंने लिखा, इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है प्यारे साथियों, अब चलते हैं भैया प्राचीन काल के बारे में। ठीक है, प्राचीन काल के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको और बता देता हूं कि ऐसे और कौन कौन से साक्ष्य हैं जिसके माध्यम से हम इतिहास को क्लेरिफाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इतिहास को मैंने आपको बताया कि पुस्तकों के माध्यम से पढ़ा जाता है। ठीक है, पुस्तक में आपके कई सारे पुस्तक होते हैं, जैसे जैन के पुस्तक, ठीक है, जैनों द्वारा, ठीक है, जैन बौद्ध, ठीक है, जैन बौद्ध, ठीक है, उसके बाद में जो आपके काव्य हैं, ठीक है, जो आपके काव्य हैं, महाकाव्य हैं, ठीक है, इनसे भी आपके इतिहास के बारे में आपके चर्चाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे काव्य है, महाकाव्य है, रामचरितमानस, ठीक है, आपके भगवत गीता, ठीक है, भगवत गीता, ठीक है, ये सारे आपके जो है आपके आपके महाकाव्य कहलाते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, उसके बाद में काव्य में जैसे आपके कालिदास, ठीक है, कालिदास के कई सारे आपके काव्य होते हैं। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, मेघदूतम, ठीक है, कुमार संभव, कुमार संहारम, ठीक है, ये सारे आपके किसके हैं? आपके कालिदास के हैं। ठीक है मेरे साथियों, तो ये सारे साक्ष्य आपके इतिहास को पढ़ने के लिए जो है इस्तेमाल किए जाते हैं मेरे साथियों। उसके बाद आपके अभिलेख, ठीक है, अभिलेख कई सारे होते हैं आपके। ठीक है, अभिलेखों के माध्यम से हम इतिहास की जानकारी लेते हैं प्यारे साथियों। इतिहास के बारे में हम सबसे जो आपका महत्वपूर्ण होता है वो आपका अभिलेख होता है। ठीक है, अभिलेख जैसे आपके कई सारे अभिलेख होते हैं। देखिए अभिलेख कई प्रकार के होते हैं।
अगर वो गुफा में लिखा जाए तो उसे केव अभिलेख कहते हैं, ठीक है। अगर पिलर पे लिखा जाए, ठीक है, तो उसे भित्ति अभिलेख कहते हैं, क्या, ठीक है। पिलर मतलब भित्ति पे, अगर आप उसे चट्टान पे लिखे तो क्या होता है, वो पिलर अभिलेख होता है, ठीक है मेरे साथियों, ठीक है। उसके बाद में सिक्कों के बारे में भी चर्चा होता है, ठीक है। सिक्कों से भी हम क्या करते हैं भैया, सिक्कों से ही हम इतिहास के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है, कि मयूर सिक्का किसने जारी किया, ठीक है, सिंहासन वाला सिक्का किसने जारी किया, बीड़ा बजाते हुए, ठीक है, बीड़ा बजाते हुए अपने सिक्कों पर किसका प्रचलन था, ठीक है। ये सारा चीज हम किसके थ्रू करते हैं प्यारे साथियों, किसके थ्रू करते हैं, हम सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। प्यारे साथियों, क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है प्यारे साथियों। तो सिक्कों के बारे में भी पढ़ते हैं हम इतिहास के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा अभिलेख किस शासक का है, तो आपके अशोक शासक का है। उन्होंने अपने 13 शिलालेख में ये चर्चा किया है, ठीक है, ठीक है आपके, ठीक है, ठीक है। तो अशोक के आपके, ठीक है, आपके 13 शिलालेख में आपके ये सारे चीज में आपके चर्चा है, ठीक है। 13वें शिलालेख में उन्होंने अपने कलिंग युद्ध की चर्चा की है, ठीक है प्यारे साथियों। कलिंग युद्ध की चर्चा किसने, अशोक में अपने किस शिलालेख में की है, तो आपके 13वें शिलालेख में उन्होंने कलिंग युद्ध की चर्चा की है प्यारे साथियों, ठीक है। तो ये सारे आपके, ठीक है। तो अशोक के कितने शिलालेख हैं, अशोक के 13 शिलालेख हैं, ठीक है। अशोक के कितने शिलालेख हैं, आपके 13 शिलालेख है, किस, ठीक है। तो शिलालेख से भी हम इतिहासों के बारे में जानकारी लेते हैं, शिलालेख से भी हम क्या करते हैं प्यारे साथियों, तो शिलालेख से भी हम क्या करते हैं भैया, इतिहास की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। कितने प्रकार के शिलालेख होते हैं आपके, सबसे ज्यादा अशोक के 13 शिलालेख हैं। अशोक के कितना शिलालेख है आपके, अशोक के कितने शिलालेख हैं आपके, 13 शिलालेख हैं, ठीक है प्यारे साथियों। अशोक के कितने शिलालेख हैं आपके, 13 शिलालेख हैं आपके अशोक के, ठीक है प्यारे साथियों, ठीक है। जिसके आपके अशोक की शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसप नाम वैज्ञानिक ने, जेम्स प्रिंसप एक आपके वैज्ञानिक थे, उन्होंने आपका अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। जेम्स प्रिंसप, ठीक है, नाम वैज्ञानिक ने आपके अशोक के शिलालेख को अध्ययन किया था, ठीक है मेरे साथियों, ठीक है। तो ठीक है, तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है, ठीक है। तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। तो हम इतिहास को, ठीक है, इतिहास को पुस्तक के माध्यम से पढ़ते हैं, काव्य के माध्यम से, महाकाव्य के माध्यम से, वेद के माध्यम से, वेदांत के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, ठीक है। जैन के आपके 12 अंग, ठीक है। जैन के कौन कौन से सूत्र होते हैं, कौन कौन से पुस्तक होते हैं, तो 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्वा, ठीक है। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्वा, ठीक है। अच्छा, बौद्ध के कौन कौन से पुस्तक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। तो ये किसकी चर्चा है, आपके बौद्ध में इन तीनों की चर्चा है, ठीक है। विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक में बौद्ध की जानकारी मिलती है, ठीक है। अच्छा भैया, गौतम बुद्ध का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है, तो बुद्ध का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है, तो आपका 3 प्रकार के आपके पिटक होते हैं, ठीक है। विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। तो शुद्ध पिटक को क्या कहा जाता है, बुद्ध का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, ठीक है। पहले साथियों, अभिधम पिटक, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। विनय पिटक में प्रवेश की चर्चा है, शुद्ध पिटक को आपके बुद्ध का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, और अभिधम पिटक में आपके नियम कानून है, ठीक है। बौद्ध के नियम कानून किसमें है, आपके अभिधम पिटक में है, ठीक है। शुद्ध पिटक क्या कहा जाता है, शुद्ध पिटक को बुद्ध का आपके इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, समझे भैया प्यारे साथियों। बाकी बुद्ध की जीवनी किसमें है, जातक कथा में, किसमें है, जातक कथा में, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे आपके, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ये सारे आपके, ठीक है। बुद्ध को हम लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, ठीक। इनका नाम ये भी है, गौतम बुद्ध का नाम क्या है, लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया भी इन्हें कहा जाता है, गौतम बुद्ध को, ठीक है। तो 12 अंग, 12 उपांग किसमें है, आपके 14 पूर्वा किसमें है, जैन में। बौद्ध में क्या है भैया, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है प्यारे साथियों। ये सारा मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। बाकी मैं आपको इतिहास के प्राचीन काल से लेकर आपको मैं पूरा चलूंगा, ठीक है मेरे साथियों, ठीक है।
काव्य मैं आपको बता ही दिया हूं, ठीक है, कि कई सारे आपके कालिदास हुए, ठीक है, आपके बाण भट्ट हुए, ठीक है, आपके कल्हड़ हुए, ठीक है, ठीक है, तो ये सारे इन्होंने अपने काव्य के बारे में चर्चा की है, ठीक है। महाकाव्य जैसे मैंने अभी बताया, रामचरितमानस, ठीक है, भगवत गीता, ठीक है, उसके अंदर ये सारे आपके, ठीक है, रामायण, ठीक है, ठीक है, तो ये सारे आपके महाकाव्य होते हैं, ठीक है मेरे साथियों, ठीक है। उसी उसी प्रकार आपके अभिलेख में भी चर्चा की गई है, ठीक है, यानी अभिलेखों से हम इतिहास के बारे में जानकारी करते हैं। न्यूमिस्मेटिक क्या होता है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, इसके बारे में भी हम इतिहास के बारे में जानकारी करते हैं, ठीक है मेरे साथियों। उसी प्रकार आपके शिलालेख में भी चर्चा, जो हम इतिहास को अगर हमको पढ़ना है तो शिलालेख के भी बारे में भी जानकारी हमको रखना होगा मेरे साथियों, ठीक है। सबसे ज्यादा शिलालेख किसके हैं, अशोक के हैं, ठीक है। अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप नामक वैज्ञानिक ने पढ़ा। अशोक के कलिंग युद्ध की चर्चा किसमें है, 13वें शिलालेख में प्यारे साथियों, ठीक है। तो ये सारा आपका जो है इसके थ्रू हम सारे चीज पढ़ते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। उसके बाद युद्ध से भी हम इतिहास को पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि कई सारे आपके युद्ध हुए, ठीक है, आपके प्राचीन काल से लेके, ठीक है, प्राचीन काल सबसे ज्यादा जो युद्ध हुए आपके मध्यकाल में ज्यादातर देखने को मिले, उसके बाद में आपके ब्रिटिश काल, ठीक है। तो युद्ध से भी इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि कौन से राजा को किस राजा के हाथ में मारा गया, ठीक है, ठीक है, किसने उसको खत्म किया, ठीक है। तो ये युद्ध की भी जानकारी आपको इतिहास में आपको मिलती है, यानी युद्ध से भी हम क्या करते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, ठीक है मेरे साथियों। उसका हमें संधि होती है कई सारे, ठीक है, संधि से भी हम क्या करते हैं भैया, इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं कि ठीक है, कई सारे आपके संधि हुई, इलाहाबाद की संधि, पेरिस की संधि, बड़गांव की संधि, ठीक है, ये सारे आपके संधि होते हैं आपके, ठीक है। तो संधि से भी हम क्या करते हैं, इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। संधि आपके क्या होता है भैया, इतिहास के बारे में हम क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद में युद्ध हो गया, संधि हो गया, ठीक है। जैसे पहले के ब्रिटिश आपके जो ब्रिटिशर्स होते थे, जो आपके अंग्रेज होते थे, वो क्या करते थे, पहले लड़ते थे, लड़वाते थे एक दूसरे से, ठीक है, धर्म जाति के आधार पे, ठीक है। उसके बाद में आपके जाति के आधार पे बहुत ज्यादा भेद करते थे, ठीक है। तो उसके बाद में जब लड़ते थे, फिर उसके बाद में जब आपसी फूट होता था, फिर जो राजा जीता था उसे संधि कर लेते थे, ठीक है, संधि कर लेते थे, फिर उसी राजा से फिर वो दोबारा लड़ते थे किसी दूसरे युद्ध में, ठीक है। तो ये सारा मैं आपको पूरा रणनीति बताऊंगा आपके अंग्रेज के बारे में, ठीक है, कि अंग्रेज कब कब आए, ठीक है, उन्होंने कौन कौन सा युद्ध किया, कौन कौन से संधि की, ये सारा आप संधि भी आप क्या करते हो भैया, संधि में भी आपके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है मेरे साथियों। तो ये सारे साक्ष्य हो गए जिसके माध्यम से हम इतिहास को पढ़ते हैं, ठीक है मेरे साथियों, ठीक है। तो ये सारे आपके हो गए, ठीक है, तो ये सारे आपके साक्ष्य हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने प्राचीन काल में, ठीक है, चलते हैं अपने प्राचीन इतिहास में, प्राचीन इतिहास में, प्राचीन इतिहास में, प्राचीन इतिहास में, ठीक है मेरे साथियों। प्राचीन इतिहास में क्या होता है प्राचीन इतिहास, तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 2500 से, ये मैं सिंधु घाटी सभ्यता से बता रहा हूं, ठीक है, 2500 बीसी से 1000 बीसी तक, ये आपका जो काल रहा है, ये आपका प्राचीन काल रहा है, ठीक है। अब प्राचीन काल को हम कितने भागों में पढ़ते हैं, ठीक है, तो प्राचीन काल को हम दो भागों में पढ़ते हैं, ठीक है। एक सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, एक सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, एक सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, इसके तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ठीक है, वैदिक पीरियड, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, और अगला उत्तर वैदिक सभ्यता, ठीक है, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो 2500 से, ठीक है, 2500 से 1000 बीसी तक ये तीनों काल, यानी ये तीनों सभ्यता इसमें जो है आया था प्यारे साथियों, ठीक है। 2500 से 1000 बीसी तक जो काल चला है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से आपका उत्तर वैदिक काल चला है प्यारे साथियों, ठीक है।
अच्छा भैया, अब मैं आपको सारा डिटेल में एक एक करके सारा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है प्यारे साथियों, ध्यान से सुनिए। जो आपका प्राचीन काल है उसे आप मध्यकाल से पहले का काल इसे कहा जाता है, ठीक है। यानी प्राचीन काल से ही हमारे इतिहास की शुरुआत हुई है, ठीक है। यानी प्राचीन काल वो काल होता है जिसके माध्यम से इतिहास को हम ये पढ़ते हैं कि पहले किस तरीके से इंसान थे। तो प्राचीन काल से ही क्या होता है भैया, इतिहास की शुरुआत होती है। यानी प्राचीन काल में जो पहला सिंधु काल आपका जो सिंधु सभ्यता आता है, ठीक है, ये क्या है, तो ये एक नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, यह एक नगरीय सभ्यता है, ठीक है। ठीक है, इसमें आपके कई सारे आपके क्षेत्र में इसका उद्भव था, ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो आपका भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में फैला था, ठीक है। यानी 3 देशों में ये सभ्यता फैली थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपका 3 देशों में फैली थी, भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, ठीक है। तो 3 देशों में आपके सिंधु घाटी सभ्यता फैली थी। सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है प्यारे साथियों। उसके बाद में, ठीक है, भारत में कई सारे आपके स्थल हुए, ठीक है, जैसे लोथल, ठीक है, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, ठीक है, उसके बाद में रोपड़, बनवाली, हड़प्पा तो आपका भैया पाकिस्तान का है, मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान का है, ठीक है, चहनदोड़ो आपका अफगानिस्तान का है, ठीक है। तो लोथल हुआ, ठीक है। तो ये सारे जो मैं मतलब आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहनदोड़ो, ये आपका भैया, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये दोनों आपके पाकिस्तान के हैं। चहनदोड़ो आपका कौन सा है, आपका अफगानिस्तान का है, ठीक है। जबकि आपका लोथल, राखीगढ़ी, बनवाली, धौलावीरा, ठीक है, ये सारे आपके, ठीक है, रोपड़, ठीक है, ये सारे आपके ये सारे आपके कहाँ के हैं, ये सारे आपके भारत के हैं। ये सारे आपके कहाँ के हैं, ये सारे आपके भारत के हैं, ठीक है। आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। मैं जो आपका कल जो क्लास आएगा, ठीक है, उसमें मैं कल तो वैसे टर्न है आपका पॉलिटी का, ठीक है। यानी कल जो है आपका टर्न किसका है, पॉलिटी का है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, ये सोमवार का आपका हिस्ट्री का क्लास होगा, जबकि आपका जो आपका ट्यूसडे होगा वो आपका पॉलिटी का क्लास होगा। वीकली आपके 2 क्लास होंगे, ठीक है, मंडे को और ट्यूसडे को। मंडे को आपका होगा प्यारे साथियों हिस्ट्री और ट्यूसडे को आपका होगा भैया पॉलिटी, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में कई सारे माफ करिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे कई सारे स्थल हुए, ठीक है। मेनली 3 देशों में आपके सिंधु घाटी सभ्यता फैली, भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ठीक है। उसके बाद में आपका वैदिक सभ्यता आया, ठीक है। वैदिक सभ्यता में थोड़े से आपके वेल नेचर के थे, थोड़े से अच्छे थे, रहन सहन इनका अच्छा था। उसका उत्तर वैदिक काल में और जो है और इसमें परिवर्तन देखने को मिला। लोहे की खोज जो है आपका वो उत्तर वैदिक काल में हुआ, ठीक है। अच्छा भैया, इससे पहले कौन सी धातु थी, तो इससे पहले आपका तांबा था। क्या थे प्यारे साथियों, इससे पहले आपका तांबा था। जो लोहे की खोज हुई वो आपके उत्तर वैदिक काल से हुई, ठीक है, उत्तर वैदिक काल से हुई। और उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई और किस जिले से प्राप्त हुई, तो यूपी के अजंती खेड़ा नामक जिले से आपके लोहे की खोज प्राप्त हुई, ठीक है प्यारे साथियों। लोहे की खोज हुई अजंती नामक खेड़ा से, ठीक है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, नगरीय सभ्यता है प्यारे साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले सभ्यता था। ये तो नगरीय सभ्यता है, लेकिन इससे पहले भी एक सभ्यता और था, उसे बोलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसे क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसे क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता। लगभग 10,000 बीसी से ये पहले का सिचुएशन है, ठीक है। 10,000 बीसी, 8 से 10,000 बीसी इसका टाइम पीरियड बताया जाता है। मेसोपोटामिया सभ्यता जो आपका है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से आपका पहले का है, ठीक है। तो ये क्या है, अच्छा भैया, ये नगरीय सभ्यता है, तो ये कौन सी सभ्यता होगी, ये नगरीय सभ्यता थी, तो ये ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। ये क्या थी भैया, ये ग्रामीण सभ्यता थी, यानी गांव का सिचुएशन यहां पर अधिक था, ठीक है। यानी जो मेसोपोटामिया सभ्यता था वो इसे हम ग्रामीणीय सभ्यता कहते हैं, यानी ये ग्रामीणीय सभ्यता आपका माना जाता है, ठीक है मेरे साथियों। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता आपके कौन सी सभ्यता है, ये आपकी नगरीय सभ्यता है, ठीक है मेरे साथियों। तो ये थोड़ा थोड़ा मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में आपको समझा दिया है, ठीक है। इतिहास हम किसे कहते हैं, इतिहास को हम किस प्रकार से पढ़ते हैं, इतिहास के आपके पितामह कौन है, जो आपके हेरोडोटस हैं, जिसने अपनी अपनी पुस्तक हिस्टोरिका नामक पुस्तक में इन्होंने अपना वर्णन किया था प्यारे साथियों, ठीक है। उसके बाद में आपके कई सारे आपके वैज्ञानिक आए, जेम्स मिल आए, ठीक है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड कैलेंडर प्रेस के अनुसार, ठीक है, ठीक है, उन्होंने भी अपना पुस्तक लिखा, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है।
उन्होंने अपने इतिहास को 3 कालखंडों में बाँटा, ठीक है? प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल, ठीक है? ये सारा मैंने आपको शुरू में बता दिया है प्यारे साथियों। प्यारे साथियों, वीडियो आप पूरा देखिएगा। अगर वीडियो में कोई गलती अगर मेरे से हुई है, ठीक है? तो माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है? आप लोग अगर कोई मिस्टेक हुआ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? बाकी मैं दूर करूँगा, ठीक है, अपनी गलतियों को, ठीक है प्यारे साथियों, ठीक है? तो क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है प्यारे साथियों? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है प्यारे साथियों, ठीक है? तो यहाँ तक अपने हम क्लास को रहने देते हैं। कल जो आपका क्लास मिलेगा वो पॉलिटी का होगा, ठीक है? अब हम नेक्स्ट मंडे को मिलते हैं एक नए इतिहास के सेशन के अनुसार, और आपको मैं अच्छे तरीके से जो प्राचीन इतिहास है, हम लेके चलेंगे भैया मेसोपोटामिया से। यानी मेसोपोटामिया से मैं आपका लेके चलूंगा। मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, ठीक है? ठीक है, उत्तर वैदिक काल, ठीक है? तो ये सारा मैं आपको खत्म करूंगा, ठीक है प्यारे साथियों, ठीक है? उस वीडियो में तो नहीं खत्म कर पाऊंगा, लेकिन ये आपका जो एपिसोड वाइज रहेगा, ठीक है? एक एक एपिसोड में आपका सारा समझा दूंगा, ठीक है? एक एक एपिसोड रहेगा। प्लीज आप एपिसोड को पूरा देखिएगा, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है प्यारे साथियों? तो क्लास कैसी लगी प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है प्यारे साथियों? आप लोग अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।